बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि ठंड में हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से ही हमें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसे प्रॉब्लम्स का देर तक सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर ये बीमारियां गले से ही शुरू होती हैं। अब ऐसे में पहले तो हमारी नानियां दादियां इसका इलाज देसी तरीके से अदरक और गुड़ से किया करती थी। अदरक और गुड़ की गोलियां सी बना के रखती थी। मेरी अम्मी जी भी एक शीशे के मर्तबान में हमारे लिए ये गोलियां हर साल बनाती थी और हम मीठा खाने के शौक में उन्हें खाते रहते थे। ना गला खराब होता था और ना ही नज़ला ज़ुकाम फ्लू होता था। आज मैं आपको बिल्कुल वैसे ही तरीके से इन्हें बनाना बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब अदरक जो आपने लेना है वो छोटे वाला नहीं लेना है, बड़े वाला अदरक लेना है। छोटे वाले अदरक में धागे धागे से होते हैं जो गलते नहीं हैं और मुंह में आने पर अच्छे नहीं लगते हैं। अब अदरक को आपने छिलना है, तो भले आप चाकू से छील लीजिए या छुरी से, दोनों ही ठीक रहेंगे। बस छिलका इनका उतरना चाहिए। एक तीसरा तरीका भी ये है कि इसे आग पर हल्के से भून लेते हैं, फिर गरम गरम को ही पानी से धोते हैं, उससे भी छिलका उतर जाता है। बस सारा नहीं उतरता है, छुरी का इस्तेमाल फिर भी करना पड़ता है। बस अब आपने ऐसे छीलकर इनकी आंखें सी उतार देनी हैं। ये मैंने सारे के सारे छील लिए हैं और इन्हें पानी से धोकर पोंछ भी लिया है। और ये छोटी छोटी सी आंखें अलग करनी हैं, इन्हें हम सब्जी में डाल लेंगे। और छिलकों की भले आप चाय बना लीजिए। अब इनको कट करना है तो पतले पतले स्लाइसेस में ही कट कीजिएगा। ज़्यादा बड़े बड़े या मोटे मोटे स्लाइसेस ग्राइंड होने में दिक्कत करेंगे। मैंने ये पतले पतले से स्लाइसेस बनाए हैं और इनमें से भी कई मैंने सेंटर से दो दो कर दिए हैं। बस इन्हें आप मिक्सी की डब्बी में डाल लेते हैं और इन्हें पीस लेते हैं। और पीसने के बाद ये इस तरह के दरदरे दरदरे से हो जाएंगे। आपकी जूसर में इससे ज़्यादा बारीक होते हों तो ज़्यादा मुहीन कर लीजिएगा। अब अदरक के साथ साथ में इनसे 2 गुना देसी गुड़ लेना है, कुछ खड़े मसाले और सूखा दूध चाहिए होगा आपको। खड़े मसालों में 15-20 काली मिर्चें, 1 चम्मच भर के भुना कुटा जीरा, 8-10 दाने लौंग के, 5-6 सब्ज इलायची और स्पेशली कलवंजी का आधा चम्मच, काला नमक और दालचीनी। ये दालचीनी दोस्तों सैलून वाली है, इसके तिब्बी फायदे ज़्यादा होते हैं। ये अगर आपको ना मिले तो आप नॉर्मल दालचीनी भी डाल सकते हैं। अब इस दालचीनी को छोटा छोटा करके मिक्सी की डब्बी में डालना है। लौंग, भुना कुटा जीरा, कलवंजी, इन सब चीज़ों को मिक्सी की डब्बी में एक साथ में डाल देना है। सिर्फ सब्ज इलायची को छोड़ना है और इसको आपने अलग से पीसना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, भले दरदरा दरदरा सा ही पाउडर बना लीजिएगा। छिलके भले आप चाय में डाल लीजिएगा खुशबू के लिए। अब जब ये सारे मसाले पिस जाएं, बारीक हो जाएं, तो इनको आपने एक साइड पर रख देना है और देसी गुड़ को भी छोटा छोटा कर लेना है। इससे गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। बस अब ये सारी तैयारियां हो गई हैं, अब पकाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में आपने सबसे पहले क्रश किए हुए अदरक को डालना है। अदरक जितना भी छोटा हो जाए ये जल्दी से गलता नहीं है, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा और पानी डालकर कवर करके पकाना होगा 5-7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट स्टीम में पकने से इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी अभी भी इसमें होगा। इसलिए इस थोड़े से पानी वाले अदरक में डाल देना है आपने देसी गुड़। अब इस गुड़ को पानी बनाना है, तो इसे फिर से ढक देना होगा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो अब की बारी में पानी पतला पतला नहीं होगा, बल्कि गुड़ की वजह से गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया होगा। तो अब आपने और कुछ नहीं करना है, बस बहुत अच्छे से इसे स्टर करना है, बराबर इसे हिलाते रहना है ताकि गुड़ आपका नीचे न लगे। अदरक का पानी आहिस्ता आहिस्ता से सूखता जाएगा और गुड़ की वजह से अदरक और गुड़ गाढ़े गाढ़े होते जाएंगे। गुड़ तो दोस्तों अकेला हम खा लेते हैं, मीठा होता है, लेकिन अदरक अकेला नहीं खा सकते हैं। काफ़ी चिरचिरा सा टेस्ट होता है इसका, लेकिन ये गले के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद में आएगा सारे मिक्स मसालों का पाउडर। ये सारा नहीं डालना है दोस्तों, बस आधा ही डालिएगा,
2 चम्मच के करीब करीब में। इन सब चीज़ों में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद में हल्दी पाउडर आएगा, और हल्दी का तो आपको पता ही है कि ये एंटीसेप्टिक है। अंदरूनी दर्दों के लिए, अंदरूनी वर्मों को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये काफ़ी थिक सा हो गया है, तो ये कढ़ाई के साथ ज़्यादा ना चिपके तो 1 चम्मच भर के इसमें घी डाल लीजिएगा। घी भले देसी हो या नॉर्मल घी हो, दोनों ही चलेंगे। घी डालने से एक तो शाइनिंग सी आ जाएगी, दूसरा यह थिक होने की वजह से जो कढ़ाई के साथ में चिपक रहा है ये चिपकेगा नहीं और आपको स्टर करने में आसानी रहेगी। अब लास्ट में ऐड करना है आपने इसमें सूखा दूध। ये करीब करीब 4-5 चम्मच हैं। सूखे दूध के पैकेट मार्केट में दोस्तों आम से मिलते हैं। कोई सा भी 1 पैकेट या 2 पैकेट डाल लीजिएगा। अगर खुला मिले तो 40-50 ग्राम के लगभग में ले लीजिएगा। अब सूखा दूध सारे का सारा नहीं डालना है दोस्तों, आधा आपने बचा लेना है। ये बचा हुआ दूध आगे चलकर हमारे काम में आएगा। इस दूध की वजह से कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और अदरक का चिरचिरापन भी करीब करीब बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अदरक कैंडी का टेस्ट क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अब ये कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बस इसी स्टेज तक ही आपने इसे पकाना है। यहाँ पर आपने इस चीज़ का खास ध्यान देना है दोस्तों कि ये नीचे बिल्कुल ना लगे, इसलिए फ्लेम को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर देना है। और लास्ट में आप ये चेक करेंगे कि ये चीड़ सी बनने लग जाएगी, इसमें हल्की सी तार बनने लग जाएगी। तो बस अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और नीचे उतार कर इसे थोड़ा सा स्टर करते रहना है। दोस्तों, कढ़ाई काफ़ी मोटी होती है, तो इसे अगर आप ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो भी ये नीचे लग जाएगा। अब आपने इसके गरम गरम की ही गोलियां बनानी है। तो हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिएगा। जिस साइज़ की आप कैंडी बनाना चाहते हैं उसी साइज़ की गोलियां बना लीजिएगा। ये इजीली बन जाएंगी, कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी के साथ रेडी हो जाएंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पहली बारी में ही हार्ड नहीं होंगी, थोड़ी मेल्ट बनेंगी। मटेरियल आपका काफ़ी गर्म है, इसलिए तो करना आपने ये है कि इन्हें दोबारा से आपने बेल लेना है, दोबारा से गोल कर लेना है और इस बारी में अदरक कैंडी को आपने सूखे दूध में घुमा ज़रूर लेना है। इससे सूखा दूध गोलियों के साथ में चिपट जाएगा, जो बाद में काफ़ी दिनों तक इन्हें आपस में चिपकने नहीं देगा। दोस्तों, बस इस आसान से तरीके से आपने ये गोलियां बना लेनी हैं। अब सुबह शाम या किसी भी वक्त अदरक कैंडी लेने से ना गला खराब होगा और ना ही बदलते मौसम में आपको नज़ला ज़ुकाम होगा। खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए, ये हर तरह से ही बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।